ठीक है, अब हम सुकून से घर जाएंगे, ठीक है? सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत होना। छोड़कर मत जाना, ऐसे छोड़कर मत जाना अपनी अम्मी को। किरण जल्दी करो, किरण चलो आओ जल्दी। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? हाँ, क्या करूंगी? तुम्हारी माँ से कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं चाहता तुम्हारी माँ को सिवाय तुम्हारे, समझे तुम? तैयार हो तुम? हाँ हाँ, तैयार हूँ। नदीम, मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, उसे बता तो दूं कि हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओगे कि क्या सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपा रुकिए एक मिनट, मेरी बात सुन ले। क्या हुआ तुम्हें? मेरा पेट ठीक नहीं है, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं? हमने चेकआउट कर दिया इसलिए, और मेरे पीछे मत आना, अच्छा? क्या हुआ इसे? मेरे ख्याल से ज्यादा खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। प्लीज अपनी माँ के साथ ऐसा मत करो। तुम ठीक हो किरण? यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें तो बाथरूम जाना था। वो मेरा दिल घबरा रहा था, थोड़ा बेहतर लग रहा है इसलिए बैठ गई मैं। तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी, डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं रुको, नहीं ठीक हूँ, बस कल रात कुछ ज्यादा खा लिया था, बताया ना मैंने। मुझे लगता है हॉस्पिटल चलना चाहिए हमें। नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं सच कह रही हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही किरण। नहीं जाऊंगी मैं, यहाँ के किसी भी अस्पताल नहीं जाऊंगी, पता नहीं कैसा होगा, बस कह दिया ना। बिल बना दिया? जी सर। शुक्रिया। वैसे जाने का प्लान अचानक से ऐसे क्यों बना लिया? तुमने क्यों किया? इस्तांबुल की याद आ रही थी, मजा तो वैसे भी नहीं आ रहा यहाँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नदीम, जहाज तैयार है, हम घर जा रहे हैं ना? हाँ जा रहे हैं। या मेरे रब, घबराहट के मारे जान निकल रही है मेरी। घबरा क्यों रही हैं आप? ऐसा क्या हो गया? घबराने की जरूरत नहीं है, वो लोग खैरियत से आ जाएंगे यहाँ। या अल्लाह रहम। और क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, तुम बताओ क्या हो रहा है, कैसे गुजर रही है? हाँ सब कुछ ठीक है। और भाई कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक। तो वो साहबजादी कब आई थी रात में? राहिमा साहिबा? जाहिर सी बात है उसी की बात कर रहा हूँ, अपनी बहनों की बात थोड़ी करूंगा। वो तो अभी तक नहीं आई।
क्या मतलब अभी तक नहीं आई? कल रात की निकली हुई, सुबह से दोपहर होने वाली है, कहाँ रह गई? वो बाइक पर गई थी किसी के साथ, बस हमने यही देखा था। उनका नाम मुराद है, उन्हीं के साथ गई हैं। मुराद साहब? है कौन ये मुराद? जो भी हो, मुझे क्या, शायद तुम लोग जानते हो उसे। वो यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। आगा साहब के किसी दोस्त के बेटे हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं, पानी के जहाजों का कारोबार है उनका। समझ गया। तो ये बात है, बड़े आदमी का बेटा है। वो फैमिली फ्रेंड है उनके, अमेरिका में रहते हैं और उनके बाबा का वहां इलाज चल रहा है। बाप बीमार है? तुम कह रहे हो कि उसका बाप बीमार है और वो यहां अपनी बाइक पे इधर उधर घूमता फिर रहा है? शर्म की बात है, बहुत ही गैर जिम्मेदार है वो। गलत कह रहा हूं मैं? तुम्हें रहमा साहबा की इतनी फिक्र क्यों है? इतनी देर घर से कौन बाहर रहता है? टाइम देखो क्या हो रहा है, मुझे कुछ बात करनी थी उनसे। देखिए वो आ गई। हाँ आ गई, जाके बात करता हूं। हाँ ठीक है। खैरियत है? मुराद साहब छोड़ने नहीं आए आपको? जब वो बहुत ज्यादा नींद में होता है तो बाइक नहीं चलाता। हम लोग सारी रात पार्टी में थे। ये क्या कहकर चली गई मुझसे? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलो, हाँ मैं घर पहुंच गई खैरियत से। भाई आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं आपको इस तरह छोड़ के हांदे के साथ चली गई थी? अब आप ही बताइए, मैं आप और आपकी मंगेतर के साथ बैठ के पूरी रात मूवीज तो नहीं देख सकती थी ना? खैर वो सब छोड़े, लेकिन मैं आपका फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने कल मुझे घर से पिक करके बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया। बस यूं समझे मैं किसी को सबक सिखाना चाहती थी। आगा सुने, मैं और सहर एक साथ कॉफी पीना चाहते हैं, तो क्या आप हमें किसी करीबी कैफे में उतार देंगे? जरूर, क्यों नहीं, अच्छा ख्याल। और हम वापस पैदल आ जाएंगे, थोड़ी ताजा हवा भी ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। घर पर मिलते हैं। जी बोलिए डॉक्टर। हेलो आगा साहब, नदीम ने इस हफ्ते का थेरेपी सेशन भी नहीं लिया। मैंने उसे फोन भी किया था लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप बिला वजह खुद को थका रही हैं डॉक्टर। नदीम हनीमून पर गया है। अगर आज आप मसरूफ नहीं तो हमारी मुलाकात हो सकती है। मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। देखो सब कुछ कितना बदल गया है सहर। याद है जब हम पहली दफा कैफे में मिले थे तो हम दोनों के दरमियान एक तूफान मचा हुआ था। याद है मुझे, आप मुझसे पहले बैठ गई थी और मुझसे कहा था कि आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे है। तुम ठीक कह रही हो, मैं गलत थी उस वक्त। मेरे बेटे की नीयत बिल्कुल साफ थी। अब तुम ही बताओ, कौन यकीन करता कि हमारे बच्चों की शादी होगी और हम रिश्तेदार बन जाएंगे। किस्मत। लगता है तुम्हारा दिल बहलाने के बजाय मैंने मजीद दुखी कर दिया है। अब तक नाराज हो तुम। आप पर भरोसा करना आसान नहीं है शहनाज साहिबा। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं वजह जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने वो वीडियो मुझसे क्यों छुपाया। मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आ रही कि आपने उन चारों को एक साथ घूमने के लिए क्यों भेजा और मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन तुम्हें यकीन नहीं दिला पा रही हूँ कि मेरी नीयत साफ है। हाँ एक बात तो सच है कि अगर वो माँ नहीं बनने वाली होती तो मैं कभी भी उसे अपने घर में या अपने बेटे के आसपास बर्दाश्त नहीं करती। मामला बच्चे का है इसलिए मैं चुप हूं। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो बताओ मुझे। अगर मामला बच्चे का ना होता तो मैं आपको बताती कि... क्या हुआ, चुप क्यों हो गई?
कहो जो भी कहना चाहती हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ सब कुछ बता दिया है। और अगर ये बच्चा ना होता तो शायद मैं ये सब करने की हिम्मत भी ना रखती। लेकिन अगर खुदा की मर्जी ना होती और इस बच्चे ने दुनिया में ना आना होता तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती। मैं अपनी बेटी को इस घर में 1 लम्हे के लिए नहीं रुकने देती। ऐसे घर में जिसने उसको इतना बड़ा धोखा दिया हो, 1 लम्हे के लिए नहीं रुकने देती उसे मैं यहाँ। अच्छा, अगर बच्चा नहीं होता तो तुम सब कुछ छोड़कर किरण के साथ वापस गांव चली जाती। सही समझी मैं? ताखिर किए बगैर फौरन चली जाती यहाँ से। मुझे तुमसे बिल्कुल इसी बात की उम्मीद थी। सारी रात जागते रहे। वो सारी रात मुराद के साथ जाग रही थी और तुम यहाँ इंतजार कर रहे थे उसका। और अब तुम यहाँ खड़े हुए बातें बना रहे हो। यहाँ खड़े रहने से, यूं बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। मुझे उससे बात करनी होगी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाता हूं उसके पास। देखो कितना परेशान हो रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है आखिर? मर्द बनो मर्द। मेरे सामने आके मुझसे बात करो, फिर बताती हूँ कि तुमने क्या किया है। बताता हूं तुम्हें कि मैं कौन हूं। वो अभी मुझे अच्छी तरह से जान ही नहीं सकी है। मजाक बना के रख दिया मेरा। करना क्या चाहती हो मेरे साथ? मुझे उससे बात करनी होगी। कहाँ छुपी हो? बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप यहां? आप आज बहुत परेशान लग रही हैं रहमा साहिबा। हाँ, ऐसा ही है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बेटा, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी जबान पे गिरह लग गई है? राहिमा के कमरे में तुम क्या कर रहे हो? अब मैं क्या बताऊं आपको? बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आप बताएं, क्या बताऊं? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो बेटा? शर्म नहीं आई तुम्हें? एक जवान लड़की के कमरे में थे तुम। उसकी माँ अगर तुम्हें देख लेती, या खुदा ना ख्वास्ता उसका बाप देख लेता तो? किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई देखेगा। अल्लाह के वास्ते अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। तुम में इतनी हिम्मत अपनी बहनों की वजह से आई? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं ऐसे ही आ गया था। आखिर ये कैसी हिम्मत है? लेकिन तुम अपनी औकात दिखाने वाले थे। अगर आगा साहब ने तुम्हें याद दिला दिया तो तुम अपनी औकात भूल जाओगे। तौबा तौबा, आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। ठीक है। और हाँ, अगर तुम यहाँ दिखाई दिए तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है। कितना भी समझा लो इसे, अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं इसके तो। अपनी जान का खुद दुश्मन बना हुआ है। अल्लाह इसे थोड़ी अकल अता फरमा। अपनी माँ को शर्मिंदा करवा के ही छोड़ेगा ये। मतलब आगा साहब, मैं एक प्राइवेट सेशन करना चाहती हूँ नदीम और आपकी फैमिली के साथ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब तो वैसे भी हमारी फैमिली में आप सबको जानती हैं, और मेरे ख्याल से आप इस शहर का सबसे बड़ा पागल खाना हम सबके लिए बुक करवाएंगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ऐसा सेशन करना चाहती हूँ जिसमें मेरे मुंतखब करता फैमिली मेंबर्स वहाँ पर मौजूद हों। समझ लीजिए कि एक तरह का ड्रामा होगा। हाँ, तो अगर आपको ड्रामा करना है तो प्लीज कीजिए। मुझे तो लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से ड्रामा ही चल रहा है, और इस ड्रामे का एक अहम किरदार आप बन गए हैं डॉक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि आप बुरा मान गए हैं। तो क्या अब मैं बुरा भी नहीं मान सकता? ये ड्रामा कोई वैसा ड्रामा नहीं है। इसे आप माजी की कहानी का अमल समझे, यानी उन वाकयात को फिर से दोहराना। तो
आप हमें उस खेल का हिस्सा बनाना चाहती हैं डॉक्टर, जो अक्सर बचपन में खेला जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ आप उसको समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो कुछ घर में हो रहा है उसकी वजह बिल्कुल साफ है। मेरी बहू मेरे भतीजे को उकसा रही है और वो चाहती है कि हम सबको घर से निकाल दे, और आप हैं कि खेल खेलना चाहती हैं। आगा साहब, इस तरह का ड्रामा इलाज का एक हिस्सा होता है। इसमें मुंतखब करदा अफराद को माजी के वाकयात को दोहराना होगा। वो दिन जो नदीम के लिए बहुत अहमियत रखता है, यानी हादसे वाला दिन। हम वो सब फिर से दोहराएंगे जब नदीम खिड़की से नीचे गिर गया था। मुझे लगा मैं पिक करने के लिए शायद जिहान आएगा। तुमने किसी को नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, तो मैंने भी नहीं किसी को बताया। किरण, ठीक हो ना? जान, हॉस्पिटल चलना चाहिए हमें। उसी हॉस्पिटल चलें जहां जाते हैं हम लोग? नहीं, अस्पताल नहीं जाऊंगी मैं। पागल मत बनो किरण, कह दिया ना नहीं जाना मुझे अस्पताल। तुम मुझे घर लेकर जा रहे हो ना नदीम? बस मुझे घर ले चलो जल्दी से। किरण, हालत देख रही हो ना अपनी? तुम्हारी हालत मजीद खराब हो सकती है। ठीक है, घर ही को चलते हैं। मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है डॉक्टर। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मुझे। आखिर उस हादसे को क्यों दोहराएंगे हम लोग? आगा साहब, तहम्मुल से बात सुने मेरी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा कोई गलत मतलब नहीं। तो फिर क्या मतलब है? सारी जिंदगी मैंने कोशिश की कि वो मंजर उसके जहन से मिट जाए, और आप चाहती हैं कि वो उसे याद करे। उस किस्से में से और कौन सा राज निकल आएगा? कौन सी बात है जो मुझे नहीं मालूम? देखें, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैं कोई जासूस नहीं, बस एक डॉक्टर हूँ। मैं उसका चचा हूं, उस बच्चे के लिए बाप जैसा हूं जिसका एक्सीडेंट हुआ था। आपको अंदाजा भी नहीं है डॉक्टर कि उस रात किस अज़ियत से गुजरा था मैं। आप अंदाजा कर भी नहीं सकती। इतनी कोशिश के बाद तो मेरा भतीजा ठीक हुआ है, तो अब मैं उसे उस तारीकी में दोबारा क्यों लेके जाऊंगा डॉक्टर? अगर ये खेल आपने उसके साथ खेला, फिर से कहीं वो अंधेरों में ना गुम हो जाए। बहुत मुश्किल से वो अपने पांव पर खड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल से। किरण, किरण तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अम्मी वाले डॉक्टर को फोन कर देता हूँ अगर कहो तो। किरण, डॉक्टर को घर पे बुला लेते हैं, ठीक है? मैं ठीक हूँ, एक बार शावर ले लूँ। अगर फिर भी बेहतर ना हुई तो तुम कर देना कॉल डॉक्टर को, ठीक है? किरण, बिना वजह जिद क्यों कर रही हो? बच्चे का सोचो जरा। हाँ ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। देखो, बेशक तुम खुद देख लो, देखा ना, बिल्कुल ठीक है। किरण, छोड़ दो मुझे, कह रही हूँ ना, जाने दो। बस शावर लूंगी और थोड़ा सा आराम करूंगी। नदीम, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे तुम लोग अचानक कैसे आ गए? शहनाज कहाँ है? शहनाज साहिबा तो बाहर गई हुई हैं। और आगा साहब? और वो भी। आप ठीक तो हैं ना किरण साहिबा? बेटा, इसे क्या हुआ है? इसकी रंगत पीली क्यों पड़ी हुई है?
नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, ऐसा मत करो। हाय, मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, नहीं, मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। नहीं, नहीं। इसने कहीं बासी खाना वगैरह तो नहीं खा लिया? ऐसी हालत में ऐसे खाने नहीं खाए जाते। डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गई? वो सुनने को तैयार ही नहीं है नौरीन आपा। अम्मी कहाँ है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अफसोस कि मैं नाकाम हो गई। सहर, मसला आपका नहीं है। न जाने क्यों मैं अंदर से बहुत भारी भारी महसूस कर रही हूँ। फिक्र हो रही है मुझे। घर जाते हुए ताज़ा हवा में तबीयत ठीक हो जाएगी। एक मिनट। हाँ नौरीन, वो लोग हनीमून से लौट आए हैं शहनाज साहिबा। वापस आ गए हैं? मजाक है क्या? उन्होंने तो 1 हफ्ता रुकना था वहां। क्या हुआ है? लेकिन इतनी जल्दी क्यों आ गए? सब कुछ ठीक तो है ना नौरीन? क्या हुआ है बताओ। किरण साहिबा की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। मैं समझी नहीं, कुछ तो बताइए। शहनाज साहिबा, बहुत बिगड़ी हुई हालत थी उनकी। उनके चेहरे की रंगत भी बहुत पीली पड़ी हुई है और उन्होंने आते ही आपका पूछा मुझसे। ठीक है, मैं उसकी अम्मी के साथ ही हूँ। हम दोनों फौरन घर ही आ रहे हैं। अंदाजा तो था कि वो जल्दी लौट आएंगे, लेकिन हुआ क्या है? फिक्र नहीं करो, संभाल लेंगे सब। आपका चेहरा उतरा हुआ है, कुछ हुआ है ना? बताइए आखिर हुआ क्या है? परेशानी की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि निरिमान ने किरण को बता दिया है कि आप सच जान चुकी हैं उसका। निरिमान की बातों से परेशान हो गई होगी किरण। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने अपनी ही पोती के साथ ऐसा क्यों किया। अब हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। देखते हैं। हाँ तो चले, चलते चले। बताओ, उसकी तबीयत खराब होने पर तुम लोग क्यों जल्दी लौट आए? ऐसा क्या हो गया? बिना वजह दिल नहीं घबरा रहा था मेरा। मुझे महसूस हो गया था कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। बस दादी माँ, आराम से संभाले खुद को। आज सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और आते वक्त मजीद खराब हो गई। मुझे लगता है बस थकन की वजह से ये सब हो रहा है। थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम भी तो नर्स हो ना? यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हो, उसकी मदद नहीं कर सकती क्या? जैमरे, तुम्हें लगता है हमें उसकी हालत पर अफसोस करना चाहिए? जहान, हाँ या ना में जवाब दो मुझे। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो जानते हो क्या होगा? नहीं, नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो तुम्हारी माँ को ये घर छोड़ना पड़ेगा। मर जाऊंगी मैं, मर जाएंगी तुम्हारी अम्मी। प्लीज छोड़कर मत जाना मुझे। तुम्हारी अम्मी क्या करेंगी तुम्हारे बगैर? मत जाना, नहीं जा सकते। क्या कर रही हो किरण? छोड़ के मैंने कहा ना, नहीं जा सकते। क्या हुआ किरण? मुझे बताओ क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई, पागल हो गई? अरे बच्चा मर जाएगा। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा किरण।
क्या तुम्हें फिक्र नहीं होती किस बारे में? किरण को लेकर? उसकी हालत देख के भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं हो रही? तुम्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं है उसमें? क्या हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि तुम मुझे शौहर के फराइज बता सको? फैसला ले लिया कंपनी के बारे में? तो इस बात के लिए बुलाया तुमने मुझे? तय कर लिया तुमने? हाँ, ऐसा ही है। मैं कोताहियों को अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी। एक अनपढ़ इंसान। अनपढ़ जरूर हूं, नाअहल नहीं हूं। ये तो है ही, काफी नहीं? नदीम देखो, ये कोई मजाक नहीं है। अचानक तुम्हें कंपनी के बारे में इतनी फिक्र क्यों हो गई? क्या मेरे ठीक होने से पहले तुम कभी वहां गए? तुमने चाहे जितनी भी तालीम हासिल की है, चाहे मास्टर हो या फिर MBA, जिसका मुझे मतलब तक नहीं पता कि ये होता क्या है, वो सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है। इतनी तालीम होने के बावजूद मेरे आने से पहले क्या तुम कभी ऑफिस गए? नहीं गया मैं, लेकिन अब मैं जाऊंगा। इसलिए नहीं कि तुम जा रहे हो वहां, गलत कर रहे हो तुम, इसलिए जाऊंगा। गलत यह है कि मुझे अपनी कंपनी के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। गलत यह है कि मैं उस खिड़की से नीचे गिरा था। नदीम के साथ जो हादसा पेश आया था, मुझे उस पर कुछ शक है। क्या मतलब है कि आपको शक है? आप तो कह रही थी कि आप जासूस नहीं हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे वो किस्सा आपको झूठ लग रहा है। देखिए, जासूसी वगैरह का तो मुझे कुछ नहीं पता, मगर आप इसे डॉक्टर की एक छठी हिस्स कह सकते हैं। हादसे के वक्त कुछ तो ऐसा हुआ था जो आपके इल्म में नहीं है, लेकिन नदीम उस हादसे से गुजर चुका है और मुझे लगता है कि उस हादसे की असल वजह पर पर्दा डाल दिया गया है। वो उस वक्त एक छोटा बच्चा था डॉक्टर, छोटा बच्चा। वो गिरा और माजूर हो गया, और इसमें पर्दा डालने वाली कौन सी बात है? अगर कुछ था तो क्यों छुपाएगा कोई? जो हुआ सब बता दिया, और जानने को कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं ये मालूम करना चाहती हूँ। हो सकता है कि मेरा शक सही हो, और मुझे लगता है कि इस हादसे से जुड़ा कोई तो गहरा राज है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, आप क्या सोच रही हैं डॉक्टर? आखिर आप क्यों मेरे और उसके पुराने जख्मों को खरीदना चाहती हैं? अगर उस दिन मैं उस खिड़की से ना गिरा होता तो आज मैं कंपनी में होता, और अगर मैं कंपनी में होता तो तुम उस दरवाजे के करीब से भी ना गुजरते। अगर मैंने वो तमाम तालीम हासिल की होती तो इस वक्त मैं तुम्हारे बराबर होता। बचपन में हम दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। अब वो वक्त दोबारा आ गया है। अगर तुम मेरे खिलाफ भी खड़े हो जाओ तभी मैं तुम्हारे बराबर आकर दिखाऊंगा। इंसाफ या हक नहीं चाहते हो? ओके, सिर्फ बदला चाहते हो और कुछ नहीं चाहते, तुम जानता हो। अगर मैं तुमसे बदला लेना चाहता मेरे भाई तो मैं बचपन में ही ले लेता, मगर वो मेरे लिए काफी नहीं होता। तो चाहिए क्या है नदीम? आखिर क्या चाहिए जो तुम्हारे लिए काफी होगा? इस बात को यहीं खत्म करते हैं। जो बातें हमने करनी थी वो कर ली। चलो अब घर चलते हैं, बेटे की मां को चल के देखते हैं।
जान, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। चलो उठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अगर मैं बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये मर गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो मर चुका है बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। होश में आओ तुम किरण। नहीं नहीं दादी माँ, नहीं, सबको पता चल जाएगा। नहीं, किसी को पता नहीं चलने दूंगी मैं। क्या पागलपन है, हम ये बात कैसे छुपाएंगे? सबको मालूम होना ही है। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। उठो शाबाश। और तुमने ये मुट्ठी में क्या बंद करके रखा है? आगा साहब को सब कुछ बता दूंगी मैं, कोई झूठ नहीं बोलूंगी। सब कुछ सच सच बता दूंगी मैं आगा साहब को। मैं उन्हें सच बता दूंगी और सबको पता चल जाएगा। फिर उन्हें भी पता चल जाएगा कि इसका बाप कौन है। फिर उन दोनों में भी तलाक हो जाएगी और हम दोनों में भी तलाक हो जाएगी। वरना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वरना मुझे कोई समझ नहीं पाएगा ना। मेरा बच्चा मुझसे कोई नहीं छीन सकता ना। मेरे बच्चे के भाई बहन भी होंगे। अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। वो उनके साथ खूब खेलेगा। वो किरण कराचाई का बेटा होगा। मैं जान कराचाई के बेटे की माँ रहूंगी हमेशा। जान कराचाई की भी किरण कराचाई। हम दोनों से जान कराचाई का नाम कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता दादी। मेरी बच्ची उठो, संभालो उनको, शाबाश उठो। सुबह से पेट में दर्द हो रहा है। सी फूड खा लिया था उसने। इसके अलावा तो मुझे कोई भी वजह समझ नहीं आती। जी ठीक है, समझ गई मैं। पूछ के बताती हूँ मैं आपको। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहे हैं खाने की वजह से हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो गई हो। हॉस्पिटल लाने का कह रहे थे। हमें ऊपर जाकर उसे देखना चाहिए। आखिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही वहाँ? बस थोड़ा इंतजार करो ना, दादी माँ जरूर मना लेंगी उसे। किरण की जिद मेरी वजह से है। तुम मजीद बात को ना बढ़ाओ इतना। हाँ, आ जाने दो अम्मी को, फिर पता चलेगा तुम्हें। कुछ तो गड़बड़ है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इनके चेहरे उतरे हुए हैं।